हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक रहस्यमयी और सच्ची घटना में। आजकल ठंड का महीना काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। सर्द भरी रात बहुत ही डरावनी लगती है। ऐसी ही कहानी आज की है, जो कि घने कोहरों के बीच में एक परछाई की है, जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैल चुका था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव खिरसू में हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। गांव के लोग मानते थे कि कोहरे के बीच से एक रहस्यमय आकृति प्रकट होती है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को अपने साथ ले जाती है। रात के करीब 11 बजे का समय था। सूरज डूबे काफ़ी देरी हो चुकी थी और ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। गांव के युवा लड़के अमित और राजू ने दोस्तों के साथ जंगल के पास जाने की योजना बनाई। वो इस कोहरे की सच्चाई पता लगाना चाहते थे। सबने उन्हें मना किया, लेकिन दोनों ने हंसते हुए कहा, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमित और राजू टार्च और लकड़ी के डंडे लेकर जंगल की ओर चल दिए। कोहरा बहुत घना था, कुछ ही कदम आगे देख पाना मुश्किल हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी और अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जंगल में पहुंचने के बाद दोनों ने महसूस किया कि वातावरण में अजीब सी ठंडक बढ़ रही है। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उनकी हरकतों में नज़र रख रहा हो। तभी अचानक से राजू ने टॉर्च की रोशनी में एक परछाई देखी। वह परछाई बेहद लंबी थी और उसकी आकृति इंसानों जैसी नहीं थी। अमित ने जोर से कहा, ये क्या है? राजू ने घबराते हुए पूछा। अमित ने हिम्मत जुटाई और परछाई की ओर बढ़ा। तभी कोहरे के बीच से एक भयानक चीख सुनाई दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अमित ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसकी उपस्थिति बेहद डरावनी थी। अमित ने कांपते हुए कहा कि तुम कौन हो? अमित डर के मारे कांप रहा था। वह औरत चुपचाप उनकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें मानो जम सी गई थी। औरत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अमित के करीब आ गई। अचानक से उसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब दोनों की आंखें खुली तो वे गांव के मंदिर में थे। गांव के पुजारी ने बताया कि वे जंगल के बीच बेहोश पाए गए थे। तुम लोग बच गए क्योंकि तुमने देवी माँ का नाम लिया था, पुजारी ने गंभीरता से कहा। अमित और राजू ने उस दिन के बाद कभी कोहरे में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बड़े बुजुर्गों की बात पर यकीन करने लगे। उस रहस्यमयी औरत का राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। लेकिन एक बात साफ है, जब भी सर्दियों की रात कोहरा छाता है, गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह भूतिया औरत फिर से दोबारा ना लौटे। अमित और राजू ने सोचा था कि अब कहानी इसके आगे। अमित और राजू ने सोचा था कि मंदिर में बच जाने के बाद उनका डर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात की घटनाओं ने उनके जीवन में एक डरावना मोड़ ला दिया है। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात अमित अपने घर में अकेला था। बाहर कोहरा घना था और हवा के साथ अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी। वह चुपचाप खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके खिड़की के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें गड्ढों में धंसी हुई थी। अमित चीखता हुआ पीछे हट गया। तभी
खिड़की पर जोर से किसी ने थपथपाया। अमित ने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गई और कमरे में एक भयानक ठंड फैल गई। अमित को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। वह चीखने की कोशिश कर ही रहा था कि औरत ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा था, अब तुम नहीं बच सकते हो। अमित ने बेहोशी महसूस की और वहीं गिर पड़ा। अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई कि अमित के घर में कुछ अजीब हुआ है। लोग डर के मारे उसके घर के पास भी नहीं जा रहे थे। राजू ने हिम्मत करके अमित से मिलने का फैसला किया। जब वह उसके घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अमित बिस्तर पर अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, वह आएगी, वह जरूर आएगी, वह मुझे ले जाएगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गांव के पुजारी ने यह सब जब सुना तो उन्होंने तुरंत हवन कराने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे हवन की तैयारी कर रहे थे तभी गांव की एक और लड़की गायब हो गई। लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर गांव के सबसे बूढ़े आदमी, जो वर्षों से जंगल की कहानियों को जानते थे, उन्होंने कहा, यह जंगल और कोहरे की आत्मा है। इसे तभी शांति मिलेगी जब उसका राज खुलेगा। पुजारी, अमित, राजू और कुछ गांव वाले मिलकर जंगल की ओर गए। घने कोहरे के बीच पहुंचकर उन्होंने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के अंदर की दीवारों पर जलती हुई मसालें थीं जो खुद म खुद जल रही थी। तभी उस औरत की गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम सबने मुझे चैन से सोने नहीं दिया, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा और ज़मीन हिलने लगी। राजू को एक पुराना ग्रंथ दिखाई दिया जिसमें उस औरत की कहानी लिखी हुई थी। वह एक प्राचीन समय की रानी थी जिसे उसके ही राज्य में लोगों ने साजिश रचाकर मार डाला था। उसकी आत्मा को इस जंगल में बांध दिया था और वह उस हर इंसान से बदला लेना चाहती थी जो इस जगह पे कदम रखता था। पुजारी ने उस ग्रंथ को पढ़ा और कहा, इस आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब इसकी कहानी सबके सामने लाई जाएगी और इसके लिए प्रार्थना की जाएगी। सभी ने मिलकर हवन और प्रार्थना की। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा, लेकिन मंदिर से निकलते वक्त पुजारी ने कहा, यह आत्मा शांत हो सकती है लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकती। यह तब तक वापस नहीं आएगी जब तक इसे परेशान ना किया जाए। आज भी खिरसू गांव के लोग सर्दियों के कोहरे से डरते हैं। कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब कोहरा फैलता है तो लोगों को दूर से वही चीखें सुनाई देती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।